हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी तीन नए सिंटैक्सेस या तीन और कमांड्स पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर बात करी जाए एक उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम चाहते हैं तो हम हमारी एक सिंगल टेबल को दूसरी टेबल में कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। यानी कि अगर हमारे पास एक टेबल और उसके अंदर डेटा पहले से मौजूद है तो हम उस पूरी टेबल का क्लोन या डुप्लीकेट या कॉपी बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन कंस्ट्रेंट्स की कॉपी नहीं बनेगी, प्राइमरी फॉरेन ये सब चीजें कॉपी नहीं होंगी। नॉट नल कंस्ट्रेंट कॉपी हो जाता है, लेकिन बाकी प्राइमरी फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स कभी भी कॉपी नहीं होंगे, वो हमें क्रिएट करने होंगे। सेकंड सिंटैक्स जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यूनियन ऑपरेटर या यूनियन कीवर्ड, जिसका यूज करके हम दो सिमिलर टेबल्स, यानी कि अगर बात करी जाए ऐसी दो टेबल्स जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ कॉलम्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर डिटेल सब कुछ सेम है बट डेटा अलग अलग है, उनको कंबाइन करके दिखा सकते हैं। और तीसरा और आखिरी हमारा इनर जॉइन का सिंटैक्स, जिसे हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, यानी कि अगर बात करी जाए दो टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा की कमांड है वो भी यहां पर अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा MySQL ओपन है, हमने पासवर्ड अप्लाई करा, हमारा रूट एंड जिस डेटाबेस में हम वर्क कर रहे हैं उसे हम ओपन कर लेते हैं, दैट इज टेस्ट। अब बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे तीनों सिंटैक्सेस जो मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं, इसमें प्राइमरी फॉरेन की एज सच क्रिएशन और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ एक टेबल का ही यूज करेंगे, दैट इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1। आपके सामने एक टेबल है, मैं आपको डायरेक्टली इसका डेटा और इसके अंदर सारी चीजें शो कर देता हूं। आपके सामने तीन रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम दो बने हुए हैं, एक का नाम है रोल नंबर आर नंबर और दूसरे का नाम है नेम। अब मैं यहां से इस टेबल के इस स्ट्रक्चर यानी कि डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों चीजों को एक डायरेक्टली दूसरी टेबल में कॉपी करने वाला हूं। आपके सामने सिंटैक्स अप्लाई करता हूं। एक कॉपी करने वाली कमांड जो हम यहां पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। मान लीजिए मैं टेबल का नाम यूज कर रहा हूं std3। क्लियर? हम लोग एक तो 1 वाली टेबल है हमारे पास में, जिसमें रोल नंबर नेम है और तीन रिकॉर्ड्स वहां पे मौजूद हैं, एंड इसमें रोल नंबर प्राइमरी की भी है हमारा। क्लियर? इसको ही हम कॉपी कर रहे हैं किसके अंदर फ्रेंड्स, हमारी एक और दूसरी टेबल जिसका नाम है क्रिएट टेबल std3। डायरेक्टली हमने क्वेरी अप्लाई करी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, यानी कि std1 से सारी चीजें सिलेक्ट करके किसमें क्रिएट कर देंगे, हम std3 के अंदर क्रिएट कर देंगे। एंटर की प्रेस करके आउटपुट चेक करते हैं। क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड, रिकॉर्ड 3 मौजूद भी हो गए। आउटपुट चेक करें फ्रेंड्स एक बार, आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे जो हमारी टेबल 3 है, std3 वाली टेबल है, उसका आउटपुट दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं टेबल 1 के आउटपुट के जैसा ही आउटपुट है किसका, 3 वाले का। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए, std1 का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे यहाँ पे नॉट नल अप्लाइड है, प्लस साथ साथ में कौन सी चीज है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाइड है, या कहा जाए तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है और वर्क कर रहा है। लेकिन अगर std3 की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे प्राइमरी की क्रिएटेड नहीं है, हमें प्राइमरी की बनानी होगी। हाँ, नल अप्लाइड है, नल कंस्ट्रेंट कॉपी हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी पहली कमांड, जिसका यूज करके हमने क्या करा था, एक टेबल के डेटा को विद स्ट्रक्चर दूसरी टेबल में कॉपी करा था, जिसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, नेक्स्ट लाइन में हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल लिखा और वो पूरी की पूरी ऐसी कैसी कॉपी हो गई। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको करके बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं यूनियन बिटवीन टू टेबल्स, जिसके लिए मैं काम करता हूं, जो मैंने अभी अभी नई टेबल बनाई है इंसर्ट इनटू std3, उसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट करा देता हूं ताकि यूनियन आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। 4 वाला रिकॉर्ड एक इंसर्ट करा, अमय नाम के स्टूडेंट का, एंड कॉमा अप्लाई करके मैंने यहाँ पे 5 रोल नंबर वाला एक और रिकॉर्ड यहाँ पे एक स्टूडेंट का इंसर्ट कर दिया, जिसका नाम है भावेश। क्लियर फ्रेंड्स? हमने सेमी को लगाया, एंटर की प्रेस करी। अब मैं दोनों टेबल का आपको पूरा कंप्लीट डेटा शो करता हूं, एंड हमारे सेकंड कमांड को हम परफॉर्म करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1 अप्लाई करा, आपके सामने रिकॉर्ड्स मौजूद है, 3 रोल नंबर्स एंड 3 रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं, एंड हमने जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std3 करा, आपके सामने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर बात करी जाए
जिसे हम कहते हैं यूनियन की। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके डिस्प्ले कराना चाहूं कंबाइंड, तो यूनियन कैसे परफॉर्म होता है और यूनियन कैसे वर्क कर सकता है आप देख सकते हैं। मैंने अप्लाई करा पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, नेक्स्ट लाइन में आया एंड कीवर्ड अप्लाई करा हमारा यूनियन, और फिर से मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std3। यानी कि व्हाट आई वांट टू डू इज पहली टेबल के पूरे डेटा को मैं वहां से लूंगा और उसको यूनियन एक तरीके का मैथ्स का ऑपरेशन है जिसमें कहा जाता है जो रिकॉर्ड्स 1 में मौजूद हैं वो सारे यहां पे आ जाएंगे और जो उनके सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। यूनियन का मतलब है सिमिलर रिकॉर्ड्स को, डुप्लीकेसी को खत्म करना है। सिमिलर रिकॉर्ड्स को एक ही बार लिखेंगे और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स को भी साथ में लिख के चलेंगे। और सेकंड टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। तो ये वाले रिकॉर्ड्स भी लिखे जाएंगे, लेकिन कौन कौन से? 4 और 5 साथ में एड अप हो जाएंगे खाली। क्लियर फ्रेंड्स? आपके सामने परफॉर्म करके दिखाता हूं, आप आउटपुट चेक करें। आउटपुट आपके सामने है हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहां पर हमारे 1 2 3 4 5 पांचों रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। क्लियर? अच्छा, अब कईयों का क्वेश्चन हो या डाउट, सर ये हो सकता है std3 वाली पूरी टेबल डिस्प्ले करा रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल या एक छोटी सी कंडीशन यहां पर रख के चलते हैं हम लोग। मैं एक डिलीट की क्वेरी लगा देता हूं, डिलीट फ्रॉम std3। क्लियर? हमने कंडीशन दी वेयर आर नंबर इन, मैं इन का कीवर्ड यूज करके चल रहा हूं, जिसमें से मान लीजिए 1, 2, 3 ये तीनों रिकॉर्ड्स जो थे मेरे रोल नंबर वाले वो मैंने ऐसे उड़ा दिए। अब अगर बात करी जाए मेरे स्टूडेंट 3 की टेबल में सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स रह गए। क्लियर? और अगर बात करी जाए जो हमारा 1 वाली टेबल है उसके रिकॉर्ड्स है हमारे 3। अब अगर हम यहाँ पे क्या चीज लगाते हैं, हमारे यूनियन की क्वेरी परफॉर्म करते हैं, तो अब हम आउटपुट चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या होता है। आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1 यूनियन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std3। आपके सामने हमारा आउटपुट है 1 2 3 कहां से रिकॉर्ड फेच हुए? फर्स्ट टेबल से, और 4 5 कहां से फेच हुए फ्रेंड्स? हमारे सेकंड टेबल से। क्लियर? अच्छा, अब एक इंसर्शन की क्वेरी लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इंसर्ट इनटू std3, यानी कि थर्ड वाली टेबल में फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूं, वैल्यूज 3, राजेश। जो राजेश वाला रिकॉर्ड था वो मैंने फिर से इंसर्ट करा दिया। क्लियर? यानी कि अब आप मेरे थर्ड टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ये है। अब जो मेरा लास्ट सिंटेक्स है जो मुझे परफॉर्म करना है, विच इज पर्टिकुलरली इंटरसेक्शन, यानी कि मैं 2 टेबल्स के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूं। कॉमन आप देख सकते हैं सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड है? 3 राजेश वाला। अप्लाई करते हैं हमारे जो इंटरसेक्शन की क्वेरी है उसको यूज करने का एक और तरीका है, हम यहां पे उसको यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनर जॉइन। क्लियर फ्रेंड्स? हम इस पर्टिकुलर जो कॉमन सिलेक्शन वाले जो रिकॉर्ड को अगर हमें फेच करना है तो उसके लिए हम जो जॉइन लगाएंगे वो है हमारा फ्रेंड्स इनर जॉइन। कैसे अप्लाई होता है देखिए, सेलेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है दोनों टेबल में ये चीज एक तरीके के कॉलम पे लगेगी, ये ऑल नहीं लग सकता। जैसे मान लीजिए मैं पूरा रिकॉर्ड भी अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो आई विल गिव द ऑल कीवर्ड, बट उसमें ये पूरी टेबल इस तरीके से नहीं आएगी, तो मुझे यहां पे कॉलम नेम्स ही बताने होंगे। सिलेक्ट आर नंबर कॉमा नेम, मैं दोनों चीज डिस्प्ले कराऊंगा फ्रॉम पहली टेबल का नाम std1, कीवर्ड हमने अप्लाई करा हमारा इनर जॉइन, हमारी सेकंड टेबल का नाम विच इज std3। क्लियर फ्रेंड्स? अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आर नंबर दोनों टेबल के अंदर है फ्रेंड्स, 1 वाली में भी है 3 वाली में भी है। हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आर नंबर कहां से पिक करना है, तो यहां पे हमें टेबल का अलायस यानी कि टेबल का नाम देना कंपलसरी है। सेम वाले कॉलम में, सिमिलर वाले कॉलम में ऐसा होता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे अलायस नेम दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस दे दिया कि ये आप कौन सी टेबल वाले से डिस्प्ले कराओगे, 1 वाले से। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 वाले से डिस्प्ले कराओ, आप 3 वाले से डिस्प्ले कराओ, कॉमन वाला रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होने वाला है, वो दोनों में ही मौजूद है। क्लियर? तो मैं 1 डॉट रोल नंबर लिखूंगा तो भी 3 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, और मैं अगर 3 डॉट यानी कि std3 डॉट रोल नंबर लिखूंगा तो भी 3 वाला रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होना चाहिए। बात करते हैं अब आगे हमारे पास में सिलेक्ट std1 डॉट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम student1 इनर जॉइन student3, कीवर्ड अप्लाई करा, आगे कंडीशन अप्लाई करी ऑन। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, std1 डॉट आर नंबर विल बी इक्वल्स टू std3 डॉट आर नंबर, यानी कि 1 वाले को 3 वाली टेबल से हमने मैच करा। क्यों? अच्छा, कॉलम नेम एम्बिगस है, इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगस। ओके, टेबल के अंदर अच्छा नेम वाले कॉलम की भी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको यहां समझानी चाहिए थी। मैं अच्छा ये पर्टिकुलर जो हमारी एरर है इससे एक चीज यही क्लियर हो गई। अभी हमने रोल नंबर में तो हमने कंडीशन दे दी, लेकिन नेम वाला कॉलम भी देखिए हमारा सिमिलर है, तो हमें यहां पर भी क्या चीज लगानी पड़ेगी? टेबल का रेफरेंस देना जरूरी है, std1।
क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हमारे पास में हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। जो दोनों टेबल का कॉमन डेटा सेक्शन है वो हमारे पास में यहां पर डिस्प्लेड है। क्लियर? तो ये जो एरर थी ये क्या एरर है, और ये अच्छा है कि हमारे पास में ये एम्बिगस वाली एरर है, ताकि आपको इस चीज का डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि जब कभी भी जब भी दोनों टेबल में कोई ऐसा कॉलम होता है जिसका स्पेल बिल्कुल सिमिलर है, उसमें अगर टेबल का रेफरेंस नहीं देंगे तो वो किस टाइप के एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्बिग्विटी या एम्बिगस नाम के एरर के अंदर, यानी कि फील्ड लिस्ट की मैचिंग नहीं होगी। तो हमें जरूरी है जब हम सिमिलर कॉलम्स को डिस्प्ले कराते हैं किन्हीं भी दो टेबल्स के, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप ये कौन से टेबल से फेच कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमारे तीनों सिंटेक्सेस की एक बार हम फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर करी थी, मैं आपको जो दोनों चीजों के सिंटेक्सेस थे बेसिक जो थे वो बताकर चलता हूं। पहले के अंदर जो हमने स्टार्टिंग करी थी, हमने एक नई टेबल क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमने क्रिएट टेबल नेम दिया न्यू वाला, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो कर दिया, जो पुरानी टेबल थी उसमें से उसको फेच किया। तो यहां से वैल्यू फेच हुई और इसके अंदर इंसर्ट हो गई। तो एक नई टेबल हमारे सामने बन के आ गया std3 नाम से, जिसके अंदर वो 1 वाले सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है। स्ट्रक्चर में कॉपी होने वाले सारे के सारे कंस्ट्रेंट कॉपी होते हैं सिर्फ प्राइमरी की और नॉट आपके फॉरेन की वाले कंस्ट्रेंट को छोड़कर, नॉट नल एप्लीकेबल है और चला जाएगा। अब हमने इसके बाद क्या किया था, हमारी टेबल हमने चेंज करी और एक टेबल में तो रिकॉर्ड रखे सिर्फ कितने फ्रेंड्स 1 2 3, और एक टेबल में रिकॉर्ड रखे कितने 1 2 3 4 5। जैसे ही हमने यूनियन लगाया, यूनियन मतलब दोनों टेबल का डेटा कंबाइंड होकर मिलेगा और डुप्लीकेसी हट जाएगी। तो आपके सामने आउटपुट है, यूनियन क्वेरी का जो आउटपुट होता है दोनों टेबल का कंबाइंड फॉर्म में हमें आंसर मिला, और 1 2 3 वाला रिकॉर्ड जो 2 बार डुप्लीकेट हो रहा था वो सिर्फ एक बार ही शो हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद में हमने अप्लाई करा, अगर मैंने उसी पर्टिकुलर चीज को, यूनियन कमांड को आपको सेकंड टेबल से रिकॉर्ड्स हटाकर फिर से दिखाया कि क्या हम ये परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट टेबल में 1 2 3 थे और हमारे सेकंड टेबल में 4 5 वाला रिकॉर्ड था, इसलिए हमारे यूनियन के आउटपुट के अंदर पांचों रिकॉर्ड्स मौजूद है। और लास्ट सिंटेक्स जो हमने लगाया, जो लास्ट क्वेरी हमने अप्लाई करी थी, वो था हमारा इनर जॉइन, जिसके लिए हमने क्या चीज रखी है, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल का डेटा यानी कि थर्ड टेबल का डेटा हमारे पास है, इसमें 3 रिकॉर्ड है 1 2 3, इसमें 3 रिकॉर्ड है 3 4 5। क्लियर? जैसे हमने क्वेरी लगाई थी, सबसे पहले सिलेक्ट सिंपल हम लिख रहे थे आर नंबर कॉमा नेम फ्रॉम std1 इनर जॉइन std3 ऑन कीवर्ड के थ्रू ये चीज अप्लाई हुई थी विद द कंडीशन। ये यहां पर इसमें अगर कॉलम्स के साथ आप टेबल का रेफरेंस नहीं देंगे तो ये चीज एक एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट एरर इज कॉलम नेम इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगस। एम्बिगिटी की एरर होगी कि कौन सी टेबल से कंपाइलर इसको यहां से पिक करे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करा था हमने किससे, टेबल का रेफरेंस बनाकर, अलायस नेम के अकॉर्डिंग रेफरेंसिंग बनाकर। इसके लगते के साथ ही, टेबल रेफरेंस लगते के साथ ही आप देख सकते हैं दोनों टेबल का कॉमन कॉलम 3 राजेश वाला रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको मेरे तीनों और ये हमारे आखिरी बिल्कुल सिंटेक्सेस हैं, अगर ये तीनों सिंटेक्सेस फाइनली आपको समझ में आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so much friends.